Hello everybody and welcome to next episode of #CherishToppers. So today we will talk about English, right? English के लिए मुझे ऐसा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना था जिससे सारे बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो सके. Now today we have Arunima with us. Arunima scored 98 out of 100 in English and English के लिए I always say, मैंने अपनी हर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ सारी वीडियोज़ में बोला है कि इंग्लिश में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन क्रॉस द 95 मार्क्स. ठीक है, बट अरुणिमा स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100. तो फर्स्टली लेट अस जस्ट नो फ्रॉम हर कि उन्होंने क्या किया था, अरुणिमा ने क्या किया था ऐसा कि इंग्लिश बीइंग अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट उसके बाद भी अरुणिमा स्कोर्ड 98 मार्क्स, राइट? मैम ऐसा पहली बार तो नहीं है कि इंग्लिश में मतलब अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते. इंग्लिश ऑल्सो अदर सब्जेक्ट के साथ जैसे ही कंसंट्रेशन और मतलब कंसिस्टेंसी मतलब मांगता है. मैं मेरा फुल क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ अपनी स्कूल की इंग्लिश टीचर को. शी मेड अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट सो वेल. उन्होंने हर एक क्वेश्चन को उतने अच्छे से प्रैक्टिस कराया कि हमारे लिए इजी हो गया था इंग्लिश पढ़ना. जो राइटिंग पार्ट होती है, मेनली आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई राइटिंग पार्ट एंड लिटरेचर. राइटिंग पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स तो मतलब स्कोरिंग पार्ट होता ही है एग्जाम का, प्लस ट्रिकी भी होता है. तो मैंने राइटिंग पार्ट में मतलब लेटर्स एंड स्टोरीज को प्रैक्टिस किया. वन टिप आई वांट टू गिव यू ऑल दैट मतलब जो स्टोरी और लेटर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं लिखते हैं. मतलब our teacher also told us कि letters को short और crisp रखो. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू रिकैप जो भी अरुणिमा ने बोला. सबसे पहले शी क्लियरली सेड दैट जितना ध्यान आप बाकी सब्जेक्ट्स पे देते हैं, इंग्लिश पे भी उतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. शी मैंशन दैट इंग्लिश डज रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. मतलब आप अगर इंग्लिश को रोज़ दिन में आधा घंटा भी पढ़ लेते हैं तो यू विल बी सॉर्टेड टिल योर बोर्ड्स, राइट? अगर आप लोग रोज़ इंग्लिश को आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हैं तो आपके बोर्ड्स में इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट? बिकॉज इंग्लिश रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, शी सेड दैट उनके स्कूल की जो टीचर थी शी वॉज क्वाइट नाइस. तो उसकी आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है, बिकॉज नाउ डेज़ एवरी थिंग इज़ ऑनलाइन एंड ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे, राइट? तो आप लोग यूट्यूब पे यू कैन जस्ट सी, बहुत अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको पूरा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं. सो देयर इज़ नो वरी अबाउट दैट. सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 2. नाउ पॉइंट नंबर 3, शी सेड which is really amazing. I found that point very very helpful. Now उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उन्होंने राइटिंग सेक्शन पे बहुत कॉन्सेंट्रेट किया था और उन्होंने राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करी थी. उसके बाद अरुणिमा ने बोला कि राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले तो आपको उतना ही लिखना है जितना नेसेसरी है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर तक स्टोरी राइटिंग और लेटर राइटिंग आते थे, बट इस साल लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ आए हैं, मतलब आएंगे CBSE बोर्ड्स में. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि जितनी वर्ड लिमिट मांगी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वर्ड लिमिट इज़ 100 to 120 वर्ड्स, तो आपको उसको उसी वर्ड लिमिट में ख़त्म करने की कोशिश करनी है. बिकॉज इट्स नॉट दैट कि अगर आप लोग उसको 150 वर्ड्स में लिख दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट अगर आप लोग वर्ड लिमिट क्रॉस करोगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको भी इरिटेशन होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका टाइम भी वेस्ट होगा. और ऐसा तो है नहीं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं ज़्यादा लिखने के. तो ट्राई टू मेक योर लेटर्स, योर लिटरेचर आंसर्स एंड योर एनालिटिकल पैराग्राफ within the given word range, right? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अरुणिमा ने बोला. नाउ इसके बाद मैं एक बात बताना चाहती हूँ. इसके बाद थोड़े टाइम के लिए, अराउंड 10-20 सेकेंड्स के लिए अरुणिमा से मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. तो 10-20 सेकेंड्स के लिए मुझे तो अरुणिमा की आवाज़ आ रही थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हुई. तो इसके बाद 10-20 सेकेंड्स के लिए अरुणिमा ने सिर्फ ये बोला कि फॉर ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई. बिकॉज जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, एडिटिंग ये सब प्रैक्टिस करोगे, तो आपको एंड तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो अरुणिमा फाउंड ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन, एडिटिंग, ओमिजन अरुणिमा को इसलिए ईजी लगता था बिकॉज स्टार्टिंग से उन्होंने इंग्लिश में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी. उनकी टीचर बहुत अच्छी थी, इसलिए वो रोज़ इंग्लिश पढ़ती थी. नाउ फॉर टीचर मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बता दिया. ऑल यू नीड टू डू इज, जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, राइटिंग सेक्शन का टॉपिक हो, अगर आपके स्कूल के टीचर्स वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च फॉर अ गुड टीचर. आप लोग ग्रामर के टॉपिक्स मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हो. मैंने इस साल से ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करी है मेरे चैनल पे. अराउंड
हाफ ऑफ द टॉपिक्स जितने भी आपके CBSE बोर्ड्स 2021 में आने वाले हैं, हाफ ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल, राइट। तो आप मेरा चैनल रेफ़र कर सकते हो, एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको मेरा चैनल ही रेफ़र करना है। ऑफकोर्स जो चैनल आपको अच्छा लगे, आपको बस ग्रामर के टॉपिक का नाम लिखना है और बस पढ़ना स्टार्ट करना है। ऑनलाइन एरा में बहुत ईजी हो गया है आप लोग के लिए हर चीज़ को एक्सेस करना, राइट, स्पेशली द स्टडी मटीरियल्स एंड द वीडियोज़। तो आप लोग ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन को इंक्रीज़ करने के लिए ये कर सकते हैं। नाउ लेट अस जस्ट आस्क कि अरुणिमा लिटरेचर के लिए क्या करती थी, राइट। और बात रही लिटरेचर की, तो इन लिटरेचर मतलब जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, सम चिल्ड्रन जस्ट मग अप द क्वेश्चन एंड वहीं पे जाके एग्जाम देते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू स्टडी द होल चैप्टर थॉरली, और एक ओवरव्यू होना चाहिए चैप्टर में आपके पास कि चैप्टर में मेन क्या हुआ, क्योंकि एग्जाम्स में चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप, जो कि अगर आपको पूरा चैप्टर पता होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप उसको आंसर करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई आस्क्ड अरुणिमा कि अरुणिमा ने NCERT के अलावा अगर कोई और गाइड या फिर रिफ्रेशर यूज़ करी इंग्लिश के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। शी जस्ट सेड कि शी यूज़ टू प्रैक्टिस वर्कशीट जो उनकी टीचर्स देती थी, राइट, एंड शी यूज़ टू प्रैक्टिस फ्रॉम NCERT। नाउ आई विल सजेस्ट, अगर किसी बच्चे के पास ग्रामर की अच्छी बुक नहीं है या फिर किसी बच्चे को राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ आप लोग एक अच्छी सैम्पल पेपर की बुक ले लीजिए, ठीक है। लिटरेचर यू कैन मैनेज विद NCERT, लिटरेचर आप लोग टोटली NCERT में से कर सकते हैं। बट अगर आप लोग ग्रामर और राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कोई अच्छी सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और जो वो बुक्स होती हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की, दे ऑल्सो हैव अनसीन पैसेजेस, तो उससे आपकी अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, विच ऑल्सो रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इतना ही बताना था मुझे इंग्लिश में। ये थी अरुणिमा की स्ट्रैटेजी टू स्कोर 98 मार्क्स। आई थिंक द मेन की पॉइंट जो कि आज के वीडियो से आप अपने साथ लेके जा सकते हैं इज़ दैट प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस वीडियो, बिकॉज इंग्लिश में ज़्यादा लोगों के नहीं आ पाते हैं 95+ मार्क्स, एंड द फैक्ट दैट अरुणिमा डिड दैट, राइट। अरुणिमा के आए 95 से अबव मार्क्स, वो सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से आए, दैट शी वॉज कंसिस्टेंट इन इंग्लिश। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इंग्लिश रोज़ पढ़ें, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार तो पढ़ें ही पढ़ें, और प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस ग्रामर, राइटिंग सेक्शन एज वेल एज अनसीन पैसेजेस, ठीक है। सिर्फ लिटरेचर करने से कुछ नहीं होगा, आपको ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और अनसीन पैसेजेस भी प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। सो यू कैन रेफर एडुकार्ड सैम्पल पेपर्स और एनी सैम्पल पेपर बुक्स विच you want to refer. So yeah, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends and classmates. I'll see you in the next video of #CherishToppers. Thank you and have a nice day.